हेलो दोस्त, इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आहार नाल का अंतिम भाग। जो आहार नाल का अंतिम भाग यानी बड़ी आंत के बारे में पढ़ना है, जिसमें से हम पढ़ लिए थे आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा। इसके बाद मुख गुहा से भोजन गया था कहाँ, ग्रासनली में। ग्रासनली के बारे में पढ़ लिए थे। इसके बाद ग्रासनली से भोजन गया था आमाशय, जिसे पेट कहते, तो पेट के बारे में पढ़ लिए। इसके बाद छोटी आंत में, तो छोटी आंत में पढ़ लिए। अब पढ़ना है बड़ी आंत, यानी छोटी आंत से भोजन कहेगा कहाँ जाता है, तो बड़ी आंत में। ठीक। और बड़ी आंत में देखो, ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत, ये वाला भाग जो है बड़ी आंत का है, ठीक ना। ये वाला भाग जो है क्या है, बड़ी आंत का। और यहाँ से ऊपर यानी हम छोटी आंत, ये मुख गुहा, यहाँ पर पढ़ लिए थे, मुख गुहा के बारे में पढ़ लिए थे। इसके बाद पढ़ लिए थे किसके बारे में, ग्रासनली के बारे में। इसके बाद पढ़े थे किसके बारे में, अमाशय के बारे में। इसके बाद छोटी आंत और यकृत, पित्ताशय, इस सब के बारे में हम पढ़ लिए थे। नहीं, अब पढ़ना है क्या, अब पढ़ना है बड़ी आंत, यानी किसके सबसे लास्ट वाला भाग, यानी बड़ी आंत। देखो, ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को कहा जाता है सिक्कम, ठीक ना। कहेगा छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को क्या कहा जाता है, तो सिक्कम कहा जाता है। ठीक। और इसके बाद यानी छोटी आंत के बाद कहाँ, देखो छोटी आंत जो है कहाँ खुलेगा, तो सिक्कम में खुलेगा, क्योंकि सिक्कम यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को क्या कहा जाता है, सिक्कम। और ये जो है कहेगा छोटी आंत से भोजन कहाँ खुलता है, तो बड़ी आंत में। बड़ी आंत के किस भाग में, तो बड़ी आंत के किस में, सिक्कम में, ठीक ना, सिक्कम में। और छोटी आंत में जो भोजन का पाचन हुआ, पूर्ण रूप से पाचन का हुआ छोटी आंत में, और छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन हुआ, और उसमें जितने भी एंजाइम था सब का सब एंजाइम को क्या कर लिया, अवशोषित कर लेगा। अब चूस लिया पूरा एंजाइम जितना था, पूरा का पूरा कौन चूस लिया, छोटी आंत। और स्वांगीकरण विधि द्वारा उससे क्या किया, ऊर्जा प्राप्त कर लिया। नहीं, ऊर्जा प्राप्त कर लिया, तो अब क्या बचेगा, सिट्ठी। नहीं, पूरा मतलब जैसे ईख पेरते हैं तो रस चूस जाता है, रस हम निकाल लेते हैं, उसको मिठाई के रूप में उपयोग कर लेते हैं। नहीं, तो उसी प्रकार उसमें जितने भी एंजाइम था, रस था, तो उसको हम ऊर्जा के रूप में हम उपयोग कर लिए। अब बच गया क्या, सिट्ठी। नहीं, जिस प्रकार ईख में सिट्ठी बच जाता है, उसी प्रकार भोजन का जो जितना रस था पूरा हम चूस लिए, अब बच गया भोजन का क्या, सिट्ठी। और ये सिट्ठी कहाँ चला गया, तो सिट्ठी कहाँ गया, सिक्कम में। कहाँ गया, सिक्कम में। और सिक्कम के बाद ये सिट्ठी चला जाता है, यानी जो अब पदार्थ बचा है, भोज पदार्थ बचा है, वह पदार्थ यानी भोजन जो चला गया किस में, यानी इसमें हम कहते हैं बड़ी आंत के दूसरा भाग कोलन में। कहाँ चला गया, कोलन में। और कोलन में जो है म्यूकस ग्रंथि पाया जाता है, ठीक ना। कहेगा म्यूकस ग्रंथि यानी किस में, कोलन में पाया जाता है। एक पढ़े थे अमाशय में, जो क्या करते हैं, अमाशय के ये क्या करता है, मांसपेशियों को सुरक्षा देता है। नहीं पढ़े थे, नहीं सुरक्षा देगा तो उसको भी मांसपेशियों को गला देगा, जिसके कारण पेट भी गल जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी है, तो इसमें जो है ये क्या करते हैं, इसमें जो पाया जाता है म्यूकस ग्रंथि, तो म्यूकस ग्रंथि से क्या निकलता है, म्यूकस रस। और म्यूकस रस क्या करता है, उस भोज पदार्थ जो पूरा सूख गया था, सिट्ठी हो गया था, उसको क्या कर देता है, म्यूकस चिपचिपा बना देता है, जिसे यानी ये क्या कर देता है भोजन को, यानी चिपचिपा, यानी जो सूख गया था, जो पूरा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बन गया था, उसको क्या कर दिया, यानी चिपचिपा। जिससे अब यानी ये क्या होगा, ये चिपचिपा जो क्या होगा, लेट्रिन के द्वारा, पैखाना के द्वारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। वही जब ये चिपचिपा नहीं रहता है तो ये क्या होता है, वह मतलब लेट्रिन करते समय यानी पैखाना करते समय प्रॉब्लम होता है। जैसे देख लो कुत्ता पेशाब मतलब क्या कहते हैं, पैखाना करता है तो कैसे, मतलब कहर कहर कर क्या करता है, पैखाना करता रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें ये क्या नहीं पाया जाता है, ये म्यूकस ग्रंथि नहीं पाया जाता है। इसीलिए आप मतलब देखेंगे, यानी कुत्ता जब भी पैखाना करते कभी भी, तो क्या करता है, कोहर कोहर के पैखाना करता रहता है। क्यों, क्योंकि उसके पैखाना को क्या क्या है, म्यूकस ग्रंथि चिपचिपा बनाया ही नहीं है, जिसके कारण उसे पैखाना करने में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। इससे मानव को पैखाना क्या होता है, गीला गीला निकलता है कि नहीं, चिपचिपा निकलता है ना, तो यही चिपचिपा बना देता है कौन, चिपचिपा बनाता है कौन, म्यूकस
रस यानी म्यूकस रस उसको क्या कर देता है, चिपचिपा बना देता है। और इसके बाद पैखाना कैसा होता है, पीला, तो पीला जो बना देता है तो उसमें होता है एक म्यूलिन होता है, क्या होता है, सॉरी बिलरुबिन, क्या होता है, बिलरुबिन, ठीक है, बिलरुबिन। बिलरुबिन क्या करता है, उसको क्या कर देता है, पीला बना देता है। तो कहेगा पैखाना पीला किसके कारण होता है, तो बिलरुबिन के कारण। किसके कारण होता है, बिलरुबिन के कारण। और पैखाना को चिपचिपा कौन बनाता है, तो कौन बना देता है, तो म्यूकस ग्रंथि। कौन बना देता है, म्यूकस ग्रंथि क्या कर देता है, क्योंकि म्यूकस ग्रंथि से निकलता है म्यूकस रस, और म्यूकस रस क्या कर देता है, उस पैखाना को चिपचिपा बना देता है, जिसे पैखाना करने में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो समझ गए। तो इस प्रकार से हमारा भोजन का पूर्ण पाचन हुआ और बाहर निकल गया। इसके बाद ये जो है अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स का कार्य क्या है, घास भूसा को पचाना। तो क्या मानव घास भूसा खाता है, नहीं ना खाता है, तो नहीं खाता है, इसका मतलब इसका कोई कार्य नहीं हुआ। तो मानव में ये क्या हो गया, अवशेषीय अंग का कार्य किया, क्योंकि कोई काम नहीं करता है। जो कोई काम नहीं करता है उसको क्या कहा जाता है, अवशेषीय अंग, ठीक ना। तो वैसा अंग जो कोई काम नहीं करता है तो उसी को क्या कहा जाता है, अवशेषीय अंग। तो यानी आहार नाल का अवशेषीय अंग किसे कहा जाता है, तो अपेंडिक्स को कहा जाता है। क्योंकि मानव थोड़ी घास भूसा खाता है, घास भूसा तो नहीं खाता है, इसीलिए क्या होगा, कोई काम ही नहीं होगा, तो ये अवशेषीय अंग हो जाएगा, ठीक। और ये अपेंडिक्स का कार्य क्या है, तो अपेंडिक्स का कार्य घास भूसा को पचाना, यानी सेलुलोज को पचाना। तो इसका मतलब कौन खाता है घास भूसा, जानवर खाता है। तो जानवर में अपेंडिक्स कार्य करता है, ठीक ना। तो लेकिन मानव के लिए क्या है, मानव के लिए अवशेषीय अंग है। आप फिर कहिएगा मतलब क्यों बनाया गया, तो इसे अपेंडिक्स को क्यों दिया गया है, तो क्योंकि मानव जो है पहले क्या करता था, आदि मानव यानी जिस समय मानव का जीवन क्या हुआ, शुरुआत हुआ था, उस समय मानव क्या करता था, तो मानव घास भूसा खाता था, पेड़ पौधा खाता था। इसीलिए भगवान उस समय के मानव के शरीर में क्या हुआ था, अपेंडिक्स दिया था। और वही पूर्वज दर पूर्वज क्या होता है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, उसका कोई काम नहीं है, लेकिन इस कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यदि अपेंडिक्स में भोजन फंस जाता है तो उसको आराम से काट कर निकाल दिया जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम, क्योंकि निकाल उसका काम नहीं, निकाल कर आराम से निकाल देता है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, मतलब अपेंडिक्स हटा देने के बाद भी हमारा यानी काम करता है, क्योंकि अपेंडिक्स का कार्य नहीं है। अब इस प्रकार से हम क्या कर लिए, मतलब मानव में भोजन का पाचन यानी किस प्रकार से होता है पढ़ लिए, नहीं। तो यहाँ तक मतलब प्रॉब्लम यानी किसी को नहीं हुआ, यहाँ तक यानी याद तो रहेगा भोजन का पाचन कैसे होता है। भोजन यानी तो जैसे दूध से दही किस रूप में परिवर्तन, जैसे बच्चे दूध पीते हैं माँ के, तो जब उल्टी करते तो दही जैसे निकलता है, क्यों निकलता है, ये सब का सब पूरा हो गया। तो आज यही तक। और इसके बाद, हाँ, इसके बाद जो है यानी कहेगा ये भोजन जो होता है तो कितने क्रिया द्वारा पूर्ण हुआ, यानी भोजन का पाचन कितने चरणों द्वारा पूर्ण हुआ। तो कितने चरण, सबसे पहले हम क्या किया, अंतर्ग्रहण किए, तो पहला हुआ क्या, अंतर्ग्रहण। दूसरा क्या हुआ, मतलब पेट में गया तो पाचन हुआ, तो पाचन। दूसरा, तीसरा अवशोषण, नहीं, चौथा स्वांगीकरण। तो देखो अंतर्ग्रहण का अर्थ हुआ भोजन को जो हम खाए उसको कहा जाता है क्या, अंतर्ग्रहण कहा जाता है। इसके बाद पेट में गया तो यहाँ पर क्या हुआ, पाचन हुआ। तो देखो अंतर्ग्रहण हुआ, यहाँ पे पाचन हुआ। इसके बाद इसमें क्या हुआ, अवशोषण, जैसे जल का अवशोषण हुआ, तो अवशोषण हुआ, छोटी आंत में अवशोषण हुआ। इसके बाद इससे ऊर्जा प्राप्त हुआ, तो ऊर्जा प्राप्त हो जाता है तो उसे कहा जाता है स्वांगीकरण। तो हम कितना पढ़ लिए, 4। पहला अंतर्ग्रहण, पाचन, इसके बाद क्या, अवशोषण, इसके बाद पढ़ लिए क्या, स्वांगीकरण, और लास्ट में क्या करते हैं, उसे मल त्याग द्वारा उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकालते हैं। तो खाते हैं कहाँ से, अंतर्ग्रहण होता है नीचे से, सॉरी कहाँ से, ऊपर से, नीचे से नहीं, ऊपर से, ठीक ना। कहाँ से होता है, ऊपर से, और यानी मुख से, और निकालते हैं कहाँ, मल त्याग करते हैं, यानी यहाँ से, यानी उसको क्या करते हैं, मलाशय द्वारा उसको हम क्या कर देते हैं, मल त्याग कर देते हैं। ये तो अपेंडिक्स है, यानी मल त्याग किसके द्वारा करते हैं, तो मलाशय द्वारा मल त्याग कर देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्या पढ़ लिए, भोजन का पूर्ण पाचन। और आज का वीडियो यही तो समाप्त होता है। आप लोगों को कैसे लगता है ज़रूर कमेंट करके कमेंट कीजिए, और जो नए चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए।
इतना ही कर हम अपने माननीय जय हिंद जय भारत।